विद्यापीठ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट के जो मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे वो मैथ क्लास 10th के लिए ना कॉन्सेप्चुअल लेक्चर थे। फर्स्ट चैप्टर के लिए जिसे बोला था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो उन लेक्चर्स को मैं वहीं पे स्किप करने के बाद में आज मैं नया एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बोर्ड पे देख के पता ही चल रहा होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना इसमें बचेगा कुछ नहीं, बस मेरे साथ में बने रहो। मेरे टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है, टाइम के इशू की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से कंटिन्यू करूँ उन चीज़ों को, क्योंकि वीडियो भी लेट आ रहे हैं। ठीक है, अभी लगातार आने की कोशिश करूंगा कि रोज़ तुम्हें वीडियो मिले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, वो चीज़ें देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर जैसा तुम्हें मिलता है। 8 से 10 नंबर तुम स्कोर कर पाओगे और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ये। बस थोड़ा सा क्या है कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या है कि एक अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं। पहले तो एक्स अक्ष यानी कि पड़ी हुई अक्ष को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ी लाइन है ठीक है उसे बोलते हैं वाई अक्ष। इसे हिंदी में कहते हैं, तुम्हारे मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं क्षैतिज अक्ष, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। यानी कि क्षैतिज अक्ष या एक्स अक्ष या वाई अक्ष ऐसे भी कह सकते हो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे जब काटते हैं, कंडीशन ये है कि 90 डिग्री पे काटनी चाहिए। और काटने के बाद में जो पॉइंट मिलता है, जिस बिंदु पर काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं। ओ से डिनोट करने की वजह यह है, इंग्लिश में से ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, तो ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो मैंने लिख दिया इधर ओ, और हिंदी में से कहते हैं ये वाले पॉइंट को जहां पे ये काट रहे हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु देखिए, अब जो है ना ये मूल बिंदु मुझे मिल गया। दूरियां जितनी भी हैं, कोऑर्डिनेट में जितनी भी दूरियां हैं इस मूल बिंदु के सापेक्ष में मापते हैं। सापेक्ष का मतलब है मूल बिंदु से ही चलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब मुझे इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ये 4 तरीके की, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, या यहाँ से ऐसे चले जाओ, पूरा ऐसे चले जाओ, ये 4 तरीके से जा सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। यदि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे राइट हैंड साइड में हम चलते हैं तो सभी की सभी दूरियां हमेशा प्लस में मापते हैं। कैसे मापते हैं? प्लस में। ऐसे ही ओ यानी कि मूल बिंदु से वाई अक्ष पे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाए तो दूरियां हमेशा प्लस में मापते हैं। सेम ऐसे यदि एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो दूरियां हमेशा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक मापी जाती हैं। फिर वाई अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की तरफ यदि मापेंगे तो वो दूरियां हमेशा निगेटिव मापी जाएंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया साइन कन्वेंशन। अब देखिए ये जो तल है, इस पूरे तल को अपन कहते हैं ज्यामितीय तल। ज्यामितीय तल को जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं तो जो बिंदु मिलता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु मिलने के बाद में तुम्हें एक चीज भी समझ आ रही है कि ये 4 हिस्सों में बट गया, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। ठीक है, तो इनको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब, चतुर्थ का मतलब चौथा, अंश का मतलब हिस्सा यानी कि चौथा हिस्सा। इसे एक वर्ड में यदि मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसे कहते हैं चतुर्थांश, इंग्लिश में से कहते हैं क्वाड्रेंट। तो टोटल मेरे पास 4 चतुर्थांश हो गए, 1 2 3 4। पहले को मैंने बोला प्रथम चतुर्थांश, हाँ प्रथम, दूसरा, तीसरा, ये कैसे लेते हैं? देखिए प्लस एक्स अक्ष से हमेशा जो है ना एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अपन मूव करेंगे ऐसे ऐसे। एंटी क्लॉक का मतलब है कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं हमेशा, कभी भी देखना, ठीक है, नोटिस करना। उसके उल्टी दिशा में जाओगे तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन जो है ना चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इस वाले को अपन कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ से होगा? प्लस एक्स से लेके 0, 0 से लेके वाई तक। ठीक है, ये वाला जो चतुर्थांश अपना बनेगा, ये इसमें यदि कोई सा भी बिंदु लाई करता है तो उसे हम बोलेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट हो गया।
अब मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेंट हमेशा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तुम यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा फर्स्ट हुआ, फिर इसी को यहाँ से यहाँ तक कैरी करो तो सेकंड वाला ये वाला चतुर्थांश मिल गया था, 4 चतुर्थांश तो हो ही गए, ठीक है। तो सेकंड वाला ये हुआ, सेकंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। फिर ये थर्ड वाला, इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट इंग्लिश में। और ये वाला फोर्थ यानी कि चौथा क्वाड्रेंट। चतुर्थांश, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब देखिए जो दूरियां हमेशा कहाँ से मापते हैं, मूल बिंदु से। यहाँ से मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मूल बिंदु से ये तो इस +x डायरेक्शन में चले जाओ, +x डायरेक्शन में जाएंगे तो दूरियां सभी जो है हमेशा प्लस में मापेंगे, ठीक है। और x अक्ष पे जो दूरी हम चलते हैं उसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। और या फिर इसे ये भी कहते हैं x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक और y निर्देशांक। ऐसे समझ नहीं आता, भुज और कोटि तो हमें समझ नहीं आती, तो उसे समझने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सीख लो। x निर्देशांक यानी कि x अक्ष पे दूरी होगी। x निर्देशांक कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पे जो दूरी चलेंगे उसे हम बोलेंगे x निर्देशांक, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। ऐसे ही y निर्देशांक का मतलब क्या है कि हम मूल बिंदु से y अक्ष पे जो दूरी चलते हैं उसे कहते हैं y निर्देशांक, ठीक है। तो मूल बिंदु से x अक्ष पे जो दूरी चलते हैं उसे बोलते हैं भुज। इंग्लिश में से कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ऐसे y अक्ष पे जो दूरी चलते हैं मूल बिंदु से उसे कहते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कोटि। ये कोटि हो गई, ठीक है, ये वाली कोटि हो गई। कोटि को अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी भुज और कोटि क्या हुई कि मूल बिंदु से x अक्ष पे यदि हम दूरी चल रहे हैं तो उसे भुज बोलेंगे, और मूल बिंदु से y अक्ष पे दूरी चल रहे हैं तो उसे कोटि बोलेंगे, ठीक है। अब कभी हम ऐसा करें कि सिर्फ मैं x अक्ष पे ही चल रहा हूँ, y अक्ष पे नहीं जा रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने x कोऑर्डिनेट को मूव किया, यानी x कोऑर्डिनेट पे ही चल रहे हैं। तो जैसे मैं इस पे चल रहा हूँ, ठीक है, इस अक्ष पे गया नहीं, तुम यहाँ से चले और यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट के निर्देशांक, किसी भी पॉइंट के यदि निर्देशांक निकालने हो, यानी कि किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड में। इससे पहले मैं साइन कन्वेंशन समझ लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया मेरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से गए थे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरीके से। लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्लस से लेके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। फिर y कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से जाएंगे, बाई यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं तो ये प्लस में दूरी है। प्लस में मैंने बोला था कि y अक्ष पे मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष पे जब भी चलेंगे तो वो दूरियां हमेशा पॉजिटिव में मापेंगे, यानी कि प्लस में, धनात्मक मापेंगे। तो यहाँ जो है ना भुज, ये भुज अपना कैसा होगा, प्लस। भुज नहीं कहो तो इसे कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही फिर कोटि, कोटि नहीं बोलो तो उसे ऐसे भी बोल सकते हो y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे साइन आएंगे। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ इतने में कोई भी इसके अंदर रहना चाहिए, ऐसा नहीं लाइन पे नहीं, अंदर कोई भी पॉइंट पड़ेगा तो वो हमेशा उसका नेचर पॉजिटिव होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों हमेशा प्लस में आएंगे, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की। द्वितीय चतुर्थांश में हम कैसे बात करेंगे, जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक अपन लिखते हैं तो निर्देशांक हमेशा भुज कोमा कोटि की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को, ठीक है। यानी कि सेकंड अपन क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन कैसा आएगा,
फिर मैं लिखूंगा सबसे पहले भुज कॉमा कोटि, सेकंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके और ये बाई यहाँ तक, ठीक है, ऐसे करके। तो सेकंड में x का मान क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस साइन, सिर्फ हमें साइन ही लेना है, अभी साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ। ऐसे बाई यानी कोटि की वैल्यू क्या होगी, कोटि या वाई कोऑर्डिनेट प्लस में जा रहा है तो साइन कैसा आएगा, प्लस का, ये सेकंड क्वाड्रेंट की होगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, थर्ड में देखो, थर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, अभी मैं यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से यहाँ तक, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से जाएंगे ऐसे, इसके अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी बिंदु लाई करेगा उसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा वो देखते। साइन कैसा आएगा, सबसे पहले कैसे लिखते, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे कैसे जाते, भुज कोमा कोटि की फॉर्म में, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कैसा है, माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस, फिर कोमा, फिर नीचे आओ, यहाँ से गए थे ना, ये मूल बिंदु से नीचे आ गए यहाँ पे, तो मूल बिंदु से वाई अक्ष पे नीचे जाएंगे तो दूरियां हमेशा निगेटिव मापते हैं, यानी कि ये निगेटिव हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि तृतीय चतुर्थांश में साइन की बात करें तो माइनस कोमा माइनस आएंगे। ऐसे चतुर्थ में जाके बात करते हैं तो चतुर्थ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके ऐसे चले जाओ, या फिर यहाँ से लेके बाई और बाई, इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा ना, क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए, इस लाइन पे नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंदर जाएंगे तो उसके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, देखो एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, प्लस में, प्लस हो गया, ठीक है। फिर बाई की बात करेंगे ना, तो बाई कैसा होगा, बाई निगेटिव आ रहा था तो ये माइनस साइन आ गया, ये आ गया तुम्हारा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट मैंने एक ही बार लिखा, चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, बाकी नहीं लिखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक मैंने ये सीखा कि क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कैसे आता है, कि अलग अलग जो है ना क्वाड्रेंट है, यानी कि चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में साइन कैसे रहते हैं, नेचर कैसा रहता है, सेकंड में कैसा रहता है और थर्ड में कैसा रहता है, फोर्थ में कैसा रहता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो कैसे कैसे आएंगे और बाई के कैसे आएंगे, इतना समझ लिया, ठीक है। अभी देखो सिर्फ मैं एक्स अक्ष की बात करूं कि मुझे एक्स अक्ष पे जाना है, तुम यहाँ से लेके कहीं भी चले गए, एक्स अक्ष से लेके हमेशा दूरियां मूल बिंदु से ही मापते, मूल बिंदु ये, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये डॉट रख के मैंने इन सर्कल कर दिया, यहाँ से मापते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पे चला गया, मान को चलो यहाँ पे आ गया जहाँ पे मेरी उंगली रखी, तो सिर्फ एक्स अक्ष पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं खड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके जब खड़ा हो गया तो एक्स का कोई भी मान प्लस में आएगा, लेकिन बाई का मान क्या है, बाई का मान क्या है, बाई पे तो हम गए नहीं, तो बाई का मान 0 हो गया। तो इस वजह से इस पॉइंट पे जो भी बिंदु आएगा उसका कोऑर्डिनेट कभी भी डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट के नेचर की बात करें ना, कोऑर्डिनेट के नेचर की बात करें तो प्लस या माइनस साइन से डिसाइड करते हैं अपन, नहीं होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे रहेगा, वो ये भी नहीं कह सकते कि हम इसमें पढ़ रहा है या इसमें पढ़ रहा है, वो सिर्फ लाइन पे आ रहा है। ऐसे इस लाइन पे मैं चला जाऊँ, जैसे एक्स अक्ष पे गए थे, अब निगेटिव एक्स अक्ष पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, फिर देखो मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये 5 वैल्यू है, ठीक है, तो 5, फिर वाई अक्ष पे तो जा ही नहीं रहे, तो वाई अक्ष का मान यानी कि वाई कोऑर्डिनेट शून्य हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स अक्ष से दूरी या मूल बिंदु से दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। ऐसे टेपर दूरी नहीं ले सकते, परपेंडिकुलर होना चाहिए अक्ष के। तो ऐसे यहाँ पे जैसे हम आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए तो हम इस पॉइंट के यदि निर्देशांक की बात करते हैं, निर्देशांक क्या होता है, भुज कोमा कोटि की फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, फिर बाई कोऑर्डिनेट लिखो साइन के साथ में। तो एक्स का मान तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। फिर बाई का मान, बाई पे तो जा ही नहीं रहे, तो बाई का मान 0 हो गया। जब 0 हो गया बाई का मान, तो इस जो भी पॉइंट यानी कि माइनस एक्सिस की तरफ हम जाएंगे ना, माइनस एक्स अक्ष की तरफ, उस पॉइंट, उस अक्ष पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका जो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझाने के, इसीलिए मैंने बोला था कि अंदर होना चाहिए, लाइन पे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे थर्ड फोर्थ का भी किसी का भी निकाल सकते हो, इतनी चीज़ तो समझ आ गई इसमें लिखने वाली। अब देखो मूल बिंदु की बात करें, हम यहीं से चल रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी चले ही नहीं हैं, चूँकि दूरियाँ हम इस बिंदु से ही सभी नापते हैं, सभी दूरियाँ इस बिंदु से ही मापते हैं। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है या संदर्भ पॉइंट है, इसके सापेक्ष में ही दूरियां मापते हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, निर्देशांक का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि भुज और कोमा कोटि का मान लिख दो। यहाँ तो हम गए ही नहीं है, तो एक्स पे भी नहीं गए, एक्स पे आगे बढ़े ही नहीं है, यहाँ तो 0 है,
ठीक है, यहीं से चलते, जिस बिंदु से चलते वो तो दूरी जीरो हो गई नहीं, क्योंकि तुम चले ही नहीं हो, तो यहाँ पे जीरो, x का मान जीरो हो गया और y पे गए नहीं तो जीरो हो गया। इस वजह से मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं, 0,0। क्यों होते हैं, क्योंकि मूल बिंदु मतलब इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वहां से हम चल ही नहीं रहे, वहीं के वहीं है, दूरियां उसी पॉइंट से मापते हैं, ठीक है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं। एक्स अक्ष की मैं बात करूं, जो मैं अभी बता रहा था, जैसे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर स्मॉल वाई, अब मैंने क्या लिखा, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई नहीं, स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं। भुज को मैं स्मॉल एक्स से भी डिनोट करता हूँ और जैसे स्मॉल वाई से, इनकी वैल्यू चेंज होगी, जैसे यहाँ एक है तो एक हो गया, दो पे चले गए दो हो गया, तीन चार ऐसे करके, ठीक है। तो फिर वाई का मान कितना होगा, स्मॉल वाई क्या है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का मान कितना होगा, 0 होगा। ऐसे वाई अक्ष पे यदि हम चलें, अभी तो हम एक्स अक्ष पे चल रहे थे, वाई अक्ष पे मैं कहीं भी चलूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया, तो मैं एक्स अक्ष पे चला हूँ क्या, एक्स अक्ष पे तो चला ही नहीं हूँ, एक्स अक्ष पे चलूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, मेरा पॉइंट इधर हो जाएगा, होगा ही नहीं। हम सिर्फ यहीं पे, कहाँ पे, वाई अक्ष पे, माइनस वाई अक्ष पे चले, तो वाई अक्ष पर स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि भुज का मान कितना होगा, 0। ये जो दो लाइनें मैंने लिखाई हैं, ठीक है। और तीसरा मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ORI पॉइंट, मूल बिंदु हिंदी में। मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें, निर्देशांक हमेशा जब भी लिखे जाते हैं ना, तो भुज कॉमा कोटि की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मूल बिंदु के लिए भुज मतलब x पे कितना गए, 0 गए, चले ही नहीं, तो x का मान कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट का मान 0। फिर ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का मान कितना हो गया, 0। तो भुज यानी कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 यानी 0,0 होते हैं, ठीक है। अब किसी भी बिंदु के निर्देशांक बोले तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं निर्देशांक, निर्देशांक जो है ना उस बिंदु की लोकेशन को बताता है कि किस क्वाड्रेंट में जो वो पॉइंट है ना लाई कर रहा है, ठीक है। उस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, यानी कि स्मॉल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इनकी वैल्यू अपनी चेंज होती रहेंगी। इतना सीख गए ना, इतना सीख गए। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, ठीक है, मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, रीड करूंगा, फिर मैं पर्सनली जो मैं तुम्हें उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। ऐसा है तो किसी को कोई भी तकलीफ होती है। ये जो था ना मेरा रिकैप था 9th तक का, 9th तक तुमने अभी तक यही पढ़ा। अब जो मेरा 10th का सिलेबस है, 10th के सिलेबस में मुझे ये स्टडी करना है कि कोई दो बिंदु है, जैसे ये क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, दो बिंदु ले लिए, एक इधर ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी बिंदु लाई करेंगे उनका नेचर क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस का, ठीक है। सेकंड में होगा माइनस कॉमा प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस, ये नेचर होगा, ठीक है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में आएगा और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में आएगा, ये हो गया। अब जो मेरा जो स्टार्ट होता है यानी कि 10th का सिलेबस, 10th में सबसे पहले जो मुझे पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है कि दो बिंदुओं की दूरी को कैसे फाइंड आउट करोगे। दो बिंदु दे रखे होंगे, उनके बीच की दूरी को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में से लिखते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया या कैपिटल से भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, दो बिंदु ले लिए मैंने, कोई दो बिंदु मान लिए कि एक बिंदु जैसे मैंने ए ले लिया और एक वी ले लिया, ऐसे करके, ठीक है। इसके निर्देशांक x1 कोमा y1 है और इसके जो निर्देशांक हैं वो x2 कोमा y2 है।
तो ये जो पॉइंट है ये, इसके बीच की दूरी को तुम कैलकुलेट कैसे करोगे उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष यानी भुज पे इतना कितना है, एक का x1 है एक का x2 है, तो भुज पे जो दूरी चलते हैं उसका अंतर चाहिए। कोई सा बड़े से छोटा घटा दो या छोटे से बड़ा घटा दो या बड़े से छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो अपना कहता है वो ये है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसको याद कैसे करोगे, 12 करके, x 12 मतलब x1 फिर दूसरे वाले x में आएगा x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये किस में आएगा, मात्रक। इसकी एक कोई ना कोई इकाई होगी ना, किसी में दूरी को मापते हैं ना, दूरी को जब भी मापते कोई इकाई होती है, जैसे दूरी को किलोमीटर में मापा, मीटर में मापा, सेंटीमीटर में मापा या mm में मापा, इस तरीके से जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में जो दूरी दे रखी होगी उसके मुताबिक यहाँ मात्रक हटा के वो दूरी लिख देंगे। किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिख देंगे, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसे रटना नहीं है, याद भी कैसे करना है, याद करने में भी कुछ नहीं है। ये जो फॉर्म तुम्हारी बनेगी किसकी है, देखो x1 12 याद कर लो, 12 मतलब फिर x लगा दो, दूसरे में अंतर कर दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और बाद में स्क्वायर रूट मात्रक। देखो ये जो दो बिंदु थे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बुक में किसी में ये भी दे रखा है x2 माइनस x1, उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। जैसे हम बड़े से छोटा घटाएं या छोटे से बड़ा घटाएं, अंतर जो है ना मेरा, मुझे अंतर चाहिए, माइनस में मिल रहा तो होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एक ही चीज़ है, इससे डिस्टर्ब नहीं होना, घबराना नहीं। अब मैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को तुम्हें लर्न करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता। अब देखो, अब मैं कोई सा एक पॉइंट ले रहा हूँ कि मेरा मूल बिंदु एक पॉइंट ये हो गया, जिसे मैंने ओ नाम दे दिया और दूसरे को नाम दे दिया, यहाँ पे कोई एक ए बिंदु है, ठीक है। जैसे x यानी भुज का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ आके 3 है, तो 3 के सामने डॉट 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 परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। कैसी, परपेंडिकुलर, डॉट 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 एक्स अक्ष पे वो दूरी चलेंगे, इस पॉइंट से डालेंगे, जो पॉइंट मिलेगा जितनी दूरी चले वो x कोऑर्डिनेट हुआ, इसे मैंने 3 बोल दिया, ठीक है, तो कितना हुआ 3। फिर यहाँ 1,2 लिख दिया, इस पॉइंट से बाई अक्ष पे परपेंडिकुलर लाइन डालो ऐसे करके। फिर इस पॉइंट के संदर्भ में बाई अक्ष पे कितनी दूरी चले, 2 यूनिट चले, देखो एक ये, एक 2 यूनिट ये, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 2। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सभी दूरियां पॉजिटिव में आएंगी। क्यों आएंगी, देखो हम प्लस एक्सिस पे ही चले थे, इधर गए राइट हैंड साइड एक्सिस पे जाओगे ना, एक्स अक्ष पे तो वो प्लस में होगी, और बाई अक्ष पे ऊपर जाओगे तो वो भी प्लस में होगी। ये पॉइंट मिल गए, और मुझे पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब मुझे मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, तो उसमें ये फॉर्मूला मैं वैल्यू रख दूँ खाली, ठीक है। अब x1 जो है ना, मैं इसे x1 कह दूँ, इस वाले को x1 और इसे कह दूं y1, ठीक है। तो ये वाला जो है ना मूल बिंदु, इसे मुझे बोलना पड़ेगा x1 x2 y2, ये हो गए। ये तो बीच की दूरी को कैलकुलेट कैसे करोगे। अब फॉर्मूला जो है ना मेरा, उसमें सिर्फ पुटअप करना है तुम्हें, वैल्यू को पुटअप कर दो। ये मैंने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। x1 क्या था, x1 का मतलब x कोऑर्डिनेट, x पे कितनी दूरी चले थे, यानी बाई अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी। कैसी दूरी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, जब भी वो तुम्हारी मूल बिंदु से दूरी होगी, और सभी दूरियां मूल बिंदु से ही मापते हैं, ये बोला था मैंने, ठीक है। तो 3 यूनिट आए थे, तो x1 की वैल्यू मैंने ब्रैकेट लगाया, 3 लिख दिया। फिर x2 मतलब भुज दूसरे वाले बिंदु का x2 का मान कितना है, 0, क्योंकि चले ही नहीं, तो ये 0 हो गया। फिर ऐसे ही बीच का प्लस लगाया, फिर y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और मात्रक, ठीक है। अब देखो इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर लिखो तो 3 त्रिका 9, 2 का स्क्वायर लिखोगे 2 दूनी 4, ठीक है, और ये मात्रक, टोटल कितना हुआ √13 मात्रक, ठीक है, इस तरीके से। और इसे ना एक फॉर्मूला के तौर पे देखो ना, फॉर्मूले ज़्यादा रटने नहीं है, ठीक है। कहीं किताब में दे रखा हो, कोई मूल बिंदु से
और किसी दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को कैलकुलेट करोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर वहाँ पे 0 0 करके ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। तो वो सब रटना नहीं है, लर्न नहीं करना, बस ये फॉर्मूला बेसिक बनता कैसे, ये जो चीज़ें हैं ना, माइनस कहाँ से आ रही, इसका मतलब ये है कि भुज का अंतर, फिर ऐसे ही कोटि का अंतर निकाल के बड़े से छोटे को, लेकिन सीक्वेंस उसी में रहना चाहिए। जिस बिंदु को तुमने x1 माना, y1 माना, फिर दूसरे को x2, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम इसे x1 कह दो और इस वाले को y2 कह दो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना ख्याल रखना है। ऐसे करके तुम्हें हैंड आउट करना है, जितनी भी दूरियां हैं ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे। अब अलग अलग डिफरेंट और भी ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू देखने के लिए।